नमस्कार। आज हम एक ऐसी साइंस की दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये सब इस बारे में है कि हम चीजें देखते कैसे हैं, लाइट, मिरर्स और लेंस के एक अदृश्य से खेल के जरिए। तो तैयार हो जाइए अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सब ने देखा है ना। एक क्लासिक ऑप्टिकल इल्यूशन है, एक ऐसी पहेली जो आंखों के सामने होती है। पर इसका जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि लाइट को चलाने वाले दो बहुत ही सिंपल बेसिक रूल्स में छिपा है। और आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। बस ये दो नियम हैं, परावर्तन जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ये हमारी विजुअल दुनिया की नींव हैं। हर शीशा, हर लेंस, हर कैमरा, यहाँ तक कि हमारी अपनी आंखें भी इन्हीं दो सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। रिफ्लेक्शन को एक पूल बॉल की तरह सोचिए। जब बॉल कुशन से टकराती है तो वो एक खास एंगल पे उछलती है। जिस एंगल पर वो टकराती है उसी एंगल पर वापस भी आती है। सिंपल है, राइट? बस यही छोटा सा नियम है जो हर तरह के शीशों को काम करने देता है। अब देखिए, यहाँ मजेदार बात यह है कि सतह कैसी है, इससे सब कुछ बदल जाता है। एक तरफ है शांत झील जिसमें पहाड़ों की एकदम साफ तस्वीर दिखती है, इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हवा चले और झील में लहरें हों तो वही तस्वीर धुंधली हो जाती है। ये है विसरित परावर्तन। पानी वही, बस सतह अलग और नतीजा बिल्कुल अलग। और ये रहा हमारी मुड़ी हुई स्ट्रॉ का जवाब, अपवर्तन। सोचिए, एक कार का पहिया सड़क से उतरकर अचानक कीचड़ में चला जाए। वो पहिया धीमा हो जाएगा, जिससे पूरी कार मुड़ जाएगी। लाइट भी ठीक यही करती है। जब वो हवा से निकलकर पानी जैसे घने मीडियम में जाती है, वो धीमी हो जाती है और मुड़ जाती है। बस यही वो मोड़ है जो हमें दिखता है, और इसी वजह से स्ट्रॉ मुड़ी हुई लगती है। तो क्या होता है जब हम जानबूझकर रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने लगते हैं? तब हमें मिलते हैं दर्पण यानी मिरर्स। ये ऐसे टूल्स हैं जिन्हें लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, और सिर्फ शीशे का शेप बदलकर हम लाइट के बर्ताव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ तीन मेन टाइप हैं। पहला है समतल दर्पण, जैसा हमारे बाथरूम में होता है, जो एकदम वैसी ही इमेज दिखाता है। फिर आते हैं अवतल दर्पण, जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और आखिर में उत्तल दर्पण, जो बाहर की ओर उभरे होते हैं। ये लाइट को फैला देते हैं, जिससे हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है। सारा खेल शेप का है। तो ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, लाइट की किरणें शीशे की तरफ आती हैं। स्टेप 2, वो अंदर की घुमावदार सतह से टकराती हैं। स्टेप 3, वो सब एक ही फोकल पॉइंट पर आकर मिलती हैं। और स्टेप 4, नतीजा होता है एक फोकस्ड पावरफुल बीम। बिल्कुल यही प्रोसेस एक टॉर्च या कार की हेडलाइट के अंदर होता है। सिंपल लेकिन बहुत असरदार। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से अब आते हैं रिफ्रैक्शन पर। जैसे हमने शीशों से लाइट को उछाला, वैसे ही हम लेंस का इस्तेमाल करके उसे मोड़ सकते हैं। और इसी टेक्निक की वजह से हम चीज़ों को बड़ा करके देख पाते हैं और दुनिया को ऐसे तरीकों से रिकॉर्ड कर पाते हैं जो इसके बिना नामुमकिन होता। यहाँ भी शेप ही सब कुछ है। उत्तल लेंस, जो बीच में मोटे होते हैं, लाइट की किरणों को एक साथ ले आते हैं। इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरी तरफ अवतल लेंस, जो बीच में पतले होते हैं, लाइट को फैला देते हैं। इन्हें डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। एक इकट्ठा करता है, दूसरा बिखेरता है। और ये दिखाता है कि हम इन प्रिंसिपल्स का कितना शानदार इस्तेमाल करते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है, जो चीजों को बड़ा दिखाता है। और एक डाइवर्जिंग लेंस दूर की नजर की कमजोरी को ठीक करता है, जिससे दूर की चीजें साफ दिखने लगती हैं। ये सिर्फ फिजिक्स के नियम नहीं हैं, ये ऐसे टूल्स हैं जो हमारी दुनिया बदल देते हैं। अब जब हम इन दो नियमों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और उनके टूल्स यानी मिरर्स और लेंसेज को समझ गए हैं, तो एक मजेदार बात होती है। अब ये हमें हर जगह दिखने लगते हैं। ये छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जरा देखिए, कार की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण, कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, पढ़ने वाले चश्मों और कैमरों में कन्वर्जिंग लेंस, दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर, टेलीस्कोप। लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। और ये सब कुछ वापस उन्हीं दो सिंपल नियमों पर आता है जिन्हें हमने शुरू में देखा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इन सब से सीखने वाली बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखने के बारे में नहीं है। बात यह है कि एक बार जब इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लिया जाए तो दुनिया थोड़ी अलग दिखने लगती है।
अपने आसपास की टेक्नोलॉजी के पीछे की सादगी और उसकी ब्रिलियंस को हम पहचानने लगते हैं। और ये लाइन सच में सब कुछ कह देती है। पानी में एक मुड़ी हुई स्ट्रॉ की छोटी सी हैरानी से लेकर ये समझने तक कि हम टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं, ऑप्टिक्स हमें ये समझने का एक फ्रेमवर्क देता है कि हम असलियत को देखते कैसे हैं। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाता हूं। अगर ये दो सिंपल से नियम हमारी देखने वाली दुनिया की इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो लाइट हमें और कौन से रहस्य दिखा सकती है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर कॉस्मोलॉजी तक लाइट के रहस्य अभी भी खुल रहे हैं। इस पर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।